पुराने वक्तों के देहात की खामोश फिजाओं में कुछ ऐसी दास्तानें पनपती रहती हैं जो वक्त के साथ मिट्टी की खुशबू में घुल जाती हैं, लेकिन सुनने वाले के दिल को हिलाकर रख देती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है। 4 भाई, बज़ाहिर ताकतवर और जवान, लेकिन अकल से बिल्कुल खाली। गांव के लोग उन्हें 4 बेवकूफ़ कहा करते थे। उनके बाप की जिंदगी एक मेहनतकश किसान की तरह गुजरी, जिसने अपना सबसे कीमती सरमाया एक घोड़ा पाल कर रखा। वो घोड़ा उनके लिए महज एक जानवर न था, बल्कि इज्जत, गैरत और उम्मीद की अलामत था। लेकिन जब बाप दुनिया से रुखसत हुआ तो उन 4 बेटों की हकीकत अयां हो गई। असल इम्तिहान अब शुरू होना था। ना किसी के पास तदबीर थी, ना अक्ल सलीम, बस ख्वाहिशें थीं, झगड़े थे और अपने हिस्से के लालच की एक ना खत्म होने वाली प्यास। घोड़े की मौजूदगी उनके लिए बरकत भी थी और आजमाइश भी, लेकिन बेवकूफ़ इंसान जब किसी कीमती शय को संभाल नहीं पाता तो वो शय बर्बादी का दरवाज़ा बन जाती है। रात की खामोशी में एक कच्चा मकान अंधेरे में डूबा हुआ है। सहन के बीच में चिराग बुझने के करीब है। एक बूढ़ा किसान आखिरी सांसें ले रहा है। 4 बेटे उसके गिर्द बैठे हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि ये एक बेबसी और खोखली हैरत है। किसान की कपकपाती आवाज में वसीयत निकलती है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, खास तौर पर वो घोड़ा। फिर चिराग के बुझने के साथ ही उसकी सांस हमेशा के लिए रुक जाती है। सुबह का वक्त है, धूप छतों पर चमक रही है, मगर सहन में सोग की खामोशी है। 4 भाई चुपचाप बैठे हैं। कोई बात की मौत पर अफसोस नहीं कर रहा। सबकी नजरें उस एक घोड़े पर हैं जो खूंटे से बंधा खामोश खड़ा है। सबके दिलों में एक ही सवाल है, अब ये घोड़ा किसका होगा? बड़ा भाई आहिस्ता आवाज में बोलता है, भाइयों, बाप तो मर गया, अब ये घोड़ा किसके पास रहे? बाकी तीनों की आंखों में लालच की चमक आ जाती है। एक कहता है, क्यों ना इसे काट कर बांट लें। दूसरा जोश में सर हिलाता है, ये फैसला अकल से नहीं बल्कि हिमाकत से निकला है। घोड़े के करीब जाते ही वो सब जैसे कोई खजाना बांटने लगे हों। एक कहता है, एक टांग मेरी, दूसरा कहता है, एक तुम्हारी, लेकिन फिर सब उलझ जाते हैं, बाती जिस्म किसका होगा? उनके चेहरों पर कन्फ्यूजन और बेबसी है। इसी दौरान गली से एक अजनबी गुजरता है। धूप उसके चेहरे पर है, हाथ में एक लकड़ी का असा है। वो रुक कर कहता है, भाइयों, तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? 4 एक साथ चीखते हैं, हम घोड़ा बांटना चाहते हैं, बताओ कैसे बांटें? अजनबी के लबों पर मुस्कुराहट है, जैसे किसी खेल को देख रहा हो। अजनबी सुकून से जवाब देता है, ये तो बहुत आसान है, घोड़े को बेच दो और रकम आपस में बराबर बांट लो। 4 भाई चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं, जैसे उन्होंने पहली बार अक्ल की बात सुनी हो। उनके चेहरों पर नादान खुशी फैल जाती है। गांव के किनारे पर शाम ढल रही थी। परिंदों की आवाजें मद्धम पड़ गई थीं और सूरज की लाली आहिस्ता आहिस्ता जंगल के साए में डूब रही थी। 4 भाई अपने कांधों पर बोरियों और हाथों में लकड़ी के डंडे थामे जंगल के दहाने पर रुके खड़े थे। उनके चेहरों पर अज़्म भी था और खौफ भी, जैसे दिल के अंदर कोई छुपा हुआ राज बार बार दस्तक दे रहा हो। सबसे बड़ा भाई बोला, यही है वो रास्ता, मगर वापस जाने का सोचना भी मत। जंगल में दाखिल होते ही हवा की खुनकी बढ़ गई। दरख्तों के दरमियान से सरफराहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। दूसरा भाई, जिसका मिजाज सबसे नाजुक था, कांपते हुए बोला, ये कैसी आवाजें हैं? बड़े भाई ने सख्त लहजे में कहा, डर को जबान मत दो, वरना ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। उनकी सांसें भारी हो गईं, मगर कदम आगे बढ़ते रहे।
चंद कदम आगे ही अचानक झाड़ियों से कोई जानवर उछला। तीसरे भाई ने डंडा हवा में घुमाया, मगर जानवर रात की तारीकी में गायब हो गया। लम्हे भर को सबकी सांसें रुक गईं। छोटे भाई ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, अगर ये जंगल हमें जिंदा ना छोड़ा तो? बड़े भाई की निगाहों में रोशनी झलकी, तो हम अपनी हिम्मत से नई जिंदगी तराशेंगे। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। दरख्तों की ऊंचाई आसमान को छुपा चुकी थी। भाइयों ने एक चिराग जलाया, मगर हवा की सरसराहट से शोला बार बार बुझने के करीब होता। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उनकी आजमाइश ले रहा हो। तीसरे भाई ने आहिस्तगी से कहा, यह जगह इंसानों की नहीं। मगर बड़े भाई ने चिराग को दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ लिया और बोला, रोशनी हमेशा अंधेरे से जीतती है। अचानक एक खौफनाक चीख गूंजी। सब रुक गए। चीख ऐसी थी जैसे किसी पर जुल्म हुआ हो या कोई रूह अजियत में हो। छोटा भाई लरसते हुए बोला, ये कौन है? जंगल की खामोशी फिर हावी हो गई, लेकिन दिलों में अजीब बेचैनी बैठ गई। सबको लगा जैसे ये सफर अब सिर्फ दौलत की तलाश नहीं रह गया, बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन गया है। रात मजीद गहरी हो गई। उनके कदम बोझिल और आंखों में खौफ की नमी बढ़ गई। अचानक बड़े भाई को एक टूटी हुई झोंपड़ी नजर आई जो नीम अंधेरी में डूबी हुई थी। उसने हाथ के इशारे से सबको करीब बुलाया और आहिस्ता बोला, यही वो जगह है जहां राज छुपा है। बाकी तीनों भाइयों की आंखों में एक साथ खौफ और लालच झलकने लगा। झोंपड़ी के दरवाजे पर जंग आलूद ताला लटक रहा था। बड़े भाई ने जेब से एक पुराना आला निकाला और ताला तोड़ने की कोशिश की। बाकी तीनों भाई सांस रोके खड़े थे। जंगल की हवा में अचानक सरगोशियां गूंजीं, जैसे कोई नाम ले रहा हो। ताले की जंजीर टूटते ही भाइयों के दिल एक साथ धड़कने लगे। सबने एक दूसरे को देखा, जैसे अब वो किसी ऐसे राज के दहाने पर खड़े हों जिससे वापसी मुमकिन न होगी। झोंपड़ी का दरवाजा चरचराता हुआ खुला। अंदर अंधेरा था और बोसीदा लकड़ी की बदबू हर तरफ फैली हुई थी। एक पुराना चिराग टिमटिमा रहा था, जैसे सदियों से जलता हो। भाइयों ने कदम अंदर रखा तो फर्श पर खून के धब्बे नुमायां हो गए। छोटे भाई की आवाज कांप गई, ये किसका खून है? झोंपड़ी के कोने में पुरानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। उनमें कुछ इंसानी हड्डियां भी शामिल थीं। दूसरा भाई कांपते हुए पीछे हटा और बोला, ये जगह लानती है, हमें वापस जाना चाहिए। मगर बड़े भाई ने सख्त लहजे में कहा, यही वो निशानी है कि हम सही रास्ते पर हैं। दीवार के एक हिस्से में अजीब से निशान कंधा थे, जैसे किसी ने खून से लकीर खींचकर कोई अलामत बना दी हो। तीसरे भाई ने उंगली से छुआ तो अचानक हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया। अंधेरा छा गया और सबकी चीखें निकल गईं। चिराग दोबारा जलाने की कोशिश हुई। जैसे ही रोशनी फैली, सबने देखा कि झोंपड़ी के वसत में एक लकड़ी का संदूक रखा है, जिस पर जंग आलूद जंजीरें लपटी हुई थीं। सब भाइयों की आंखों में एक ही वक्त में खौफ और लालच चमकने लगा। छोटा भाई बड़बड़ाया, यही खजाना है। बड़ा भाई झुककर संदूक की जंजीरें तोड़ने लगा। पसीने की बूंदें उसके माथे पर जम गईं। बाकी तीन भाई खामोश खड़े देख रहे थे। जैसे ही पहली जंजीर टूटी, झोंपड़ी की दीवारों से किसी के हंसने की खौफनाक आवाज गूंजी। सब साकित रह गए। जंजीरें गिरने लगीं। अंधेरी फिजा में एक अजीब सी बू फैल गई। बड़े भाई ने कपकपाती आवाज में कहा, तैयार रहो, जो भी है अब हमारे सामने आने वाला है। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई, जैसे वक्त थम गया हो। बड़ा भाई आहिस्ता आहिस्ता संदूक का ढक्कन उठाने लगा। जंग आलूद कड़ियां चरचराने लगीं। जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर से सांपों की सीटी जैसी आवाज निकली और ठंडी हवा का झोंका चारों तरफ फैल गया। संदूक के अंदर सोने के सिक्के और चमकते जवाहिरात नजर आए।
सब भाइयों की आंखों में लालच की रोशनी भड़क उठी। छोटे भाई ने लरसते हाथ से एक सिक्का उठाया और जोर से कहा, ये सब हमारा है। जैसे ही सिक्का हाथ में आया, झोंपड़ी की जमीन हिलने लगी, दीवारों पर साए रेंगने लगे। छोटा भाई चीखने लगा क्योंकि उसकी हथेली पर खून के धब्बे नमूदार होने लगे थे, जैसे सिक्का उसकी जिल्द को जला रहा हो। अचानक संदूक के अंदर से एक लंबी भारी जंजीर बाहर गिरी। जंजीर खुद ब खुद हरकत करने लगी और छोटे भाई के पांव में लपट गई। बाकी 3 भाई खौफजदा होकर पीछे हट गए। छोटा भाई जमीन पर गिर पड़ा और जंजीर उसे खींचने लगी। वो चीखता रहा, बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन बाकी भाइयों की आंखों में लालच के साथ साथ दहशत भी थी। बड़े भाई ने बेबसी से संदूक की तरफ देखा। आखिरकार जंजीर ने छोटे भाई को खींचकर संदूक के अंदर घसीट लिया। उसकी चीखों की गूंज झोंपड़ी में फैल गई और फिर सब कुछ खामोश हो गया। बाकी 3 भाई एक दूसरे को देखते रह गए। दिलों में खौफ और खजाने की लालच दोनों जल रहे थे। छोटे भाई की चीखों के बाद झोंपड़ी में खौफनाक खामोशी छा गई। बड़े भाई ने लरसती आवाज में कहा, ये सब वहम है, हमें डरना नहीं चाहिए, खजाना हमारा है। दरमियाने भाई ने कांपती आवाज में कहा, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, ये संदूक मनहूस है। लेकिन सबसे बड़ा भाई उसकी बात काट कर बोला, लालच के बगैर कुछ नहीं मिलता। अचानक बड़े भाई ने संदूक में हाथ डालकर सोने के सिक्के भरे। उसके चेहरे पर जुनून सा छा गया। उसके कानों में किसी अनदेखे वजूद की सरगोशियां गूंजने लगीं। और लो। दरमियाने भाई ने डरते डरते एक सोना उठाया, लेकिन जूं ही सिक्के ने उसकी उंगली को छुआ, उसकी आंखों के सामने झोंपड़ी की दीवारों पर खून टपकने लगा। वो खौफ के मारे पीछे हटा। बड़ा भाई गुस्से से बोला, डरपोक मत बनो। फिर वो जवाहरात को दोनों हाथों से समेटने लगा। लेकिन अचानक संदूक के अंदर से एक काले धुएं का तूफान निकला और पूरे कमरे को भर गया। काले धुएं से एक लंबी साया नुमा शबीहा उभरी, जिसके आंखों में सुर्ख आग जल रही थी। उसने बड़े भाई की गर्दन को पकड़कर झटके से दबोच लिया। बड़ा भाई जोर जोर से तड़पने लगा। बड़ा भाई धुएं में लपटा हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और जिस्म बेजान सा हो गया। बाकी दोनों भाई दहशतजदा एक दूसरे को देखने लगे। दरमियाने भाई ने चीख कर कहा, ये सब शैतानी है, हमें फौरन निकलना होगा। लेकिन सबसे छोटा भाई रोते हुए बोला, हम सब बर्बाद हो गए। साया मजीद वाज़े होकर एक खौफनाक मखलूक में बदल गया, जिसके पंजे लोहे की तरह सख्त और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो दोनों भाइयों की तरफ बढ़ा। दरमियाने भाई ने जल्दी से कुरान की एक पुरानी आयत पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा गई। साया हंसा और उसकी तरफ झपट पड़ा। एक झटके में साया ने दरमियाने भाई को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके जिस्म से रोशनी निकलकर धुएं में जज्ब होने लगी, जैसे उसकी रूह खींची जा रही हो। छोटा भाई कोने में दबक गया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो बार बार कह रहा था, या अल्लाह, हमें माफ कर दे, या अल्लाह।